सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं शब्द किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है। जानते हैं सभी बातें, पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़कर पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 3 शब्द विचार। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनको पढ़ लेते हैं चित्रों के नीचे। हलवाई, तरबूज, सुराही। हलवाई, तरबूज तथा सुराही शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे, तो बच्चों यहाँ पर जो 3 शब्द थे, हलवाई, तरबूज और सुराही, इनको हमने बनाया है विभिन्न वर्णों को जोड़कर, विभिन्न वर्णों को मिलाने से इन शब्दों की रचना हुई है। तो जैसे पहला है हलवाई, इसमें कौन कौन से वर्ण आए? ह जमा अ जमा ल जमा अ जमा व जमा आ जमा ई, तो बना हलवाई। ऐसे ही तरबूज, तरबूज में कौन कौन से आए? ता जमा अ जमा र जमा अ जमा ब जमा उ जमा ज जमा आ, तरबूज। सुराही में आए हैं सा जमा उ जमा र जमा आ जमा ह जमा ई, तो ये हो गया सुराही। उपरोक्त तीनों शब्द हैं क्योंकि इनका अपना एक निश्चित अर्थ है। तो ये तीनों शब्द कहे जा रहे हैं क्योंकि इनका एक अर्थ निकलता है। अगर अर्थ ना निकलता तो ये शब्दों की श्रेणी में नहीं आते। तो जो शब्द की परिभाषा है, वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे, शब्द कहलाता है। तो वर्णों को इस प्रकार से समूह में व्यवस्थित किया जाता है कि वो एक अपना अर्थ देते हैं, तभी वो शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं शब्दों के प्रकार, यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। ये 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, इनको बांटा गया है। तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, यानी कि किस प्रकार से इनका जन्म हुआ है। उत्पत्ति यानी कि जन्म हुआ है, तो 4 हैं भेद। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा है विदेशी शब्द। ठीक है, ये 4 भेद है। तो सबके बारे में जानते हैं कि कर पहले होते तत्सम। संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, सूर्य, ग्राम, दुग्ध, सर्प आदि। तो ऐसे शब्दों को तत्सम कहा जाता है जिनमें हम कोई बदलाव नहीं करते और वैसे के वैसे ही, मतलब संस्कृत भाषा के शब्द है उनको हम वैसे के वैसे ही अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं। रात्रि, सूर्य, ग्राम, दुग्ध, सर्प इसके उदाहरण हो गए। अब आता है तद्भव। संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, सूरज, गांव, दूध, सांप आदि। तो बच्चों जो तद्भव शब्द होते हैं वो भी होते तो संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगते हैं। जैसे रात, सूरज, गांव, दूध आदि, सांप आदि। अब आते देशज शब्द। नाम से स्पष्ट है, जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो हमारे देश के हैं, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग प्रकार से लोग बोलते हैं, तो वो हमारे देश की शब्द है, उनको हमने भाषा में सम्मिलित किया है। जैसे बिटिया, खिचड़ी, पगड़ी, जूता, लोटा आदि। इसके बाद हमारे अगले हैं विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषा, बच्चों हमारे देश में क्या हुआ है, अलग अलग समय पर बहुत सारे विदेशी लोग आते रहे हैं, तो उनकी भाषा के शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं और यही विदेशी शब्द हैं। जैसे रेडियो, अखबार, चाकू, तहसील, अलमारी आदि। अब आते हैं बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 3 भेद है। पहले है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, कवि, गाय, पंख, रोटी आदि। तो बच्चों रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं अगर हम इनके टुकड़े कर दे, यानी कि इनके अंदर जो वर्ण आए उनको अलग अलग कर दे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। रूढ़ शब्द होते हैं जैसे घर, अगर हम टुकड़े कर दे ग जमा र, कोई अर्थ ही नहीं है। कवि, गाय, पंख, रोटी आदि, तो ये ऋण है। अब आते हैं यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे, तो बच्चों यौगिक शब्द यानी कि योग से बने हुए शब्द, 2 अलग अलग शब्दों के योग से इनकी रचना होती है, दोनों शब्दों का अपना अलग अलग ही अर्थ होता है और ये यौगिक है। जैसे रसोई जमा घर, रसोई घर,
उप जमा ग्रह उपग्रह, देव जमा तत् देवदत्त, राष्ट्र जमा पति राष्ट्रपति, डाक जमा घर डाकघर और पाठ जमा शाला पाठशाला। तो यहाँ पर दो दो शब्द आए और उनसे एक नए शब्द की रचना हो रही है, जैसे रसोई घर, उपग्रह, देवदत्त, राष्ट्रपति, डाकघर, पाठशाला। और जो दोनों ही शब्द आए थे उनके भी अपने अपने अर्थ है। तो ये यौगिक शब्द है। अब आते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं किंतु अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे तो बच्चों योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो बने तो दो शब्दों को मिलाने से ही है, लेकिन ये अपना शब्द जो इनके शब्दों का जो अर्थ निकलता है वो अर्थ नहीं बताते, बल्कि एक अलग ही अर्थ बताते हैं, एक विशेष अर्थ बताते हैं, इसीलिए इनका नाम योग रूढ़ है। जैसे पीत जमा अंबर पीतांबर, अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन पीतांबर प्रयोग होता है श्री कृष्ण के लिए। दस जमा आनंद दशानन, अर्थात 10 मुख वाला रावण, दशानन हम प्रयोग करते हैं रावण के लिए। हल जमा धर, हलधर अर्थात हल धारण करने वाला, तो ये हम किसान या फिर बलराम के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये अपना अलग ही अर्थ देते हैं। ठीक है, तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, जो इनका अर्थ निकलता है ना शब्दों का, उसके आधार पर ये भेद है। पहले है सार्थक शब्द और दूसरे है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे चाय, दुकान, पानी, खाना, रोटी आदि। तो ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक यानी कि अर्थ सहित। जैसे चाय हो गया, दुकान हो गया, पानी, खाना, रोटी, सभी के अर्थ है, ये सार्थक है। अब आते हैं निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाय, बुकान, वानी, वाना, बोटी आदि। ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, जैसे हो गया वाय, बुकान, वानी, वाना और बोटी आदि, लेकिन इनका प्रयोग हम कभी कभी भाषा में करते हैं सार्थक शब्दों के साथ। अब आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के दो भेद होते हैं, दो भेद है इसके आधार पर भी। कौन कौन से? विकारी शब्द और दूसरे है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं बच्चों? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों आदि। तो ऐसे शब्दों को ही विकारी शब्द हम कहते हैं जिन पर लिंग का, वचन का, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, इनमें बदलाव हो जाता है लिंग, वचन, कारक के कारण। जैसे लड़का, लड़का अगर इस पर लिंग का प्रभाव पड़ा तो लड़की हो जाएगा, वचन का प्रभाव पड़ा तो क्या हो जाएगा? लड़कियां हो जाएगा, लड़के, लड़कों आदि। तो मतलब प्रभाव पड़ता है। अब आते अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों कुछ ऐसे ही शब्द भी होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनको अविकारी कहा जाता है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे तेज, यहाँ तथा हाय आदि, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता, चाहे लिंग वचन बदल जाए, चाहे कारक ही बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए। तो बच्चों हमने जो भी सीखा है उसको दोहरा लेते हैं एक बार। हमने सीखा के अंतर्गत हमने सीखा वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे शब्द कहलाता है। ऐसे वर्णों के सकट, बच्चों वर्णों के समूह को जो कि एक अर्थ देता है वही शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और तथा प्रयोग के आधार पर। 4 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है शब्दों का। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और देशज तथा विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक एवं निरर्थक। और प्रयोग के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो बच्चों हमने जो भी पढ़ा था उसको अच्छी प्रकार से दोहरा लिया है। अब बच्चों हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द, देशज शब्द, तत्सम शब्द। तो ये कहलाते हैं देशज शब्द। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5। तो 3 भेद हैं बनावट के आधार पर। यौगिक शब्द है रावण, राष्ट्रपति, दशानन। तो यौगिक है इसमें राष्ट्रपति। विकारी शब्दों के रूप में किसके कारण परिवर्तन आ जाता है? लिंग के, वचन के, ए एवं बी दोनों के। तो दोनों के आधार पर परिवर्तन होता है इनमें। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं अधूरे हैं, उचित शब्दों से इन्हें पूरा करना है, करते हैं।
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं तो कौन से? विदेशी शब्द। अगला है यौगिक शब्द दो सार्थक, तो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। नेक्स्ट है निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट है विकारी, विकारी शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। अब है निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द बनाइए, तो यहाँ पर निरर्थक शब्द हैं, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है, ठीक से इनको मिलान नहीं किया गया है। तो पहला है एक क्या हो जाएगा इसका? शिक्षक। नेक्स्ट है न की, स न की लिखा है तो किसान। इसके बाद है क्या हो जाएगा यहाँ पर? धतूरा। फिर है इसके बाद बालक। नेक्स्ट है कामचोर। फिर आ जाएगा भोजन, गिलास, पोशाक। फिर है क्या हो जाएगा? कुसुम। और फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? क र तब, करतब। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से शब्दों की रचना होती है। बच्चों हम शब्द किसको कहते हैं? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वही शब्द है। तो आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपने पाठ समझकर पढ़ लिया है। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, शब्द की परिभाषा याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।